स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मोटिवेशनल इंस्पायर पर। हम इस चैनल पर जो है करंट अफेयर्स को कर रहे हैं। हम अप्रैल का करंट अफेयर 2026 अप्रैल वाला कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, इसके बारे में है। ई ग्राम स्वराज जो स्वराज पोर्टल है, ये क्यों है और किस लिए आया, ये 1 अप्रैल को था हमारा सुर्खियों में। आज ये जानते हैं। भारत की ग्राम पंचायतें डिजिटल शासन में एक बड़ी छलांग लगा रही हैं। हमें नॉर्मल सी बात है कि जो डिजिटल है, हमारा भारत अब डिजिटल बन रहा है, हर चीज़ में डिजिटल डिजिटल जा रहे हैं। तो इसी तरीके से भारत में जो मतलब कि उसके लिए भी डिजिटल जो है शासन में एक बड़ी छलांग लगाई है, ग्राम पंचायत में भी। ठीक है, जिसमें जो है ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 लाख जो है करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है डिजिटल बनाने में। इसमें जो है ये लोग 3 लाख से भी ज़्यादा, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसा ये लोग लगा चुके हैं। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल को। ठीक है, यह जो एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जो पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाता है। ये पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाता है। इसे जो है ई पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत विकसित किया गया है और इसे जो है सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत भी किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनमें से ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इसका उद्देश्य जो है विकेंद्रीकृत योजना प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य आधारित लेखांकन के माध्यम से देश भर में पंचायती राज संस्थाओं में बेहतर पारदर्शिता लाना और ई गवर्नेंस को मजबूत करना है। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इससे पंचायतों की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं से जो है को अधिक धनराशि हस्तांतरित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। अभी तक जितनी भी बातें कही गई इसमें, ठीक है, अब तक तुम्हें एक भी पॉइंट हमें इम्पोर्टेंट नहीं मिला है। हाँ, तो नॉर्मल सी बात है, ई ग्राम स्वराज क्यों आया, इसका फायदा हमें बताया गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। जिससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वही मैं हाईलाइट करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। इसमें जो है पंचायत के कामकाज के सभी पहलू शामिल हैं, जैसे कि योजना बनाना, ठीक है, बजट बनाना, लेखांकन, निगरानी, संपत्ति प्रबंधन आदि एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ऑनलाइन भुगतान भी शामिल है। हाँ, ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, दोबारा सा बता देती हूँ मैं। इसमें पंचायत के कामकाज के सभी पहलू शामिल हैं, जैसे कि योजना बनाना, बजट बनाना, लेखांकन, निगरानी, संपत्ति प्रबंधन आदि एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, जिसमें ऑनलाइन भुगतान भी शामिल है। ये सब कुछ जरूरी है। चलिए, ई ग्राम स्वराज पंचायतों की अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजना ऑनलाइन तैयार करने और अपलोड करने में सक्षम बनाता है। ये अपनी जो है वार्षिक योजना भी बनाने और उसको अपलोड करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है, इसने पंचायत पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को जो है सुगम बनाया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 12 है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर पंचायत का काम है तो पंचायत ही जो है इसको करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। INS IANS मालवान, ASW और SWC परिचय और निर्माण, ये तो मेरे लिए भी नई चीज है। जरा देखते हैं क्या है। यह कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। यह 8 जहाजों की श्रृंखला का दूसरा पोत है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया गया है। अच्छा, ASW या WSC जो है, ये एक पोत है, बहुत बड़ी शिप नहीं होती दोस्तों, वो एक शिप है ये। ठीक है, ये शिप है जो कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मरीन बोलते हैं जिसे। 8 जहाजों श्रृंखलाओं का दूसरा पोत है। ठीक है, इसमें 8 जहाज है। कितने हैं? सोचो, जहाज इतने बड़े होते हैं, तो इसमें 8 जहाज आ जाएंगे, तो वो कितना ही बड़ा होगा। दूसरा पोत है जिसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत जो है बनाए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाए गए हैं 8 जहाजों का जो है दूसरा पोत है, कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें तकनीकी विशेषताएं क्या है। इसमें जो है वाटर एज प्रोपल्शन का उपयोग किया गया है, जो उथले पानी में तेज गति और कम शोर सुनिश्चित करता है। ठीक है,
जैसे पानी की लहरें नहीं उठती रहती हैं तो पानी की बहुत आवाज़ आती है ना, तो उसको कम करता है ये। साथ ही जो है ये अत्याधुनिक सोनार, ट्रैपिडो और जो है एंटी सबमरीन रॉकेट से भी लैस है। ठीक है, इनमें ये सारी चीज़ें भी सुविधाएं हैं। ट्रैपिडो है, एंटी जो है सबमरीन वगैरह सब कुछ इसमें लगा हुआ है, ये फायदेमंद है। रणनीतिक महत्व की बात करते हैं। इसका मुख्य कार्य जो है तटीय क्षेत्र में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। रणनीतिक महत्व की बात करें, इसका मुख्य कार्य जो है तटीय क्षेत्रों में छिपी दुश्मन पनडुब्बी का पता लगाना। जिससे क्या होता है, किनारों पे कई बार होता है जो दुश्मन वाली पनडुब्बियां होती, मरीन होती, वो ना ऐसे छुपी रहती, तो उनका पता लगाना है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत सुरक्षा और निगरानी क्षमता को मजबूत प्रदान करता है। ये कहाँ पे तैनात है दोस्तों, ये पनडुब्बी जो है हिंद महासागर में तैनात है। ठीक है, कहाँ पे है? हिंद महासागर में तैनात है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आरबीआई ने निर्यात प्राप्ति की जो है समय समय बढ़ाई है। ठीक है, तो हमने अभी ग्राम स्वराज जो है पोर्टल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ASWC और SWC के जो है प्रपोत के बारे में। ठीक है, INS मालवान का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आरबीआई ने निर्यात प्राप्ति की समय सीमा बढ़ाई है। जब देख लेते हैं क्या ढील दी है। समय सीमा में विस्तार। ठीक है, द्वेषिक जो है वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए आरबीआई ने निर्यात आय को वापस भारत लाने की अवधि को बढ़ाकर 15 महीने कर दिया है। क्या बोला इसमें? वैश्विक मतलब कि भाई पूरे वर्ल्ड में एक कहीं ना कहीं अस्थिरता बैठ रही है, क्योंकि ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी है। तो उसी को देखते हुए आरबीआई ने बोला है कि जो निर्यात में आय को वापस भारत लाने की अवधि के लिए 15 महीने जो है बढ़ाकर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्यात ऋण यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट। निर्यातकों के लिए जो है ऋण की अवधि बढ़ाकर 450 दिन कर दी गई है। ठीक है, अगर आप निर्यातक कितना है और इतने दिन तक पैसे लेते हैं तब उतने दिन तक दे सकते हैं, जो 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। जिससे की बात करते हैं, इस कदम का मुख्य लक्ष्य पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण बाधित हुई आपूर्ति श्रृंखला और भुगतान चक्र में निर्यातकों को तरलता और लचीलापन प्रदान करना है। ये आरबीआई का टॉपिक था निर्यात सीमा को, ताकि लचीलापन आ जाए, क्योंकि भाई हर किसी को तनाव थोड़ी ना दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2026 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो है एसबीआई के अधीन एनएसओ द्वारा 30 मार्च 2026 को 33वां संस्करण इसका जारी किया है। रिपोर्ट का दायरा देख लेते हैं। यह रिपोर्ट कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के भंडार, उत्पादन, खपत और व्यापार का व्यापक डेटा प्रदान करती है। ये जो एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स की जो है रिपोर्ट आती है, जिसमें कि पेट्रोल, नेचुरल गैस, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी के भंडार, उत्पादन, खपत के बारे में एक डाटा देती है। विश्लेषणात्मक की जो है बात कर लेते हैं,